तो आखिरकार आज का एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आपको क्या लगता है कि आज के एपिसोड में आपकी नज़र किसके ऊपर ज़्यादा टिकी रही? प्रिंस नरूला के ऊपर, रज्जत दलाल के ऊपर या मनीषा रानी के ऊपर? या फिर कोई और भी था जो कि आप जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और वो आज आपको बहुत ज़्यादा आज के एपिसोड में दिखाई दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो गाइस फिनाले जो है बस आ गया है, 5 दिन बाकी है और उसके बाद जो है हमको पता चल गया है जो ऑलरेडी कि शिव ठाकरे जो है इस शो के विनर हैं। तो वो ऑफिशियली जो है हमको पता चल जाएगा 5 दिन के बाद। तो बीच-बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी इन्होंने क्रिएट की थी कि मिस्टर फैज़ू भी जो है हो सकते हैं कि इस शो के विनर है। हालाँकि मिस्टर फैज़ू को जो है आप लोगों ने देखा ही है, काफ़ी अच्छा बंदा है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। पर अगर हम लोग आज के एपिसोड की बात करें, तो आज के एपिसोड में भाई मज़ा तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा आया। जिस तरीके से पिंजरे में था और सबसे ज़्यादा हाइलाइट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंस नरूला वाक़ई में हाइलाइट पॉइंट पे थे आज के एपिसोड में। और कहीं न कहीं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सबको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा कि अपनी अलायंसेस को भी बचाया, खुद जो है डेंजर में चला गया और कृष्णा को भी बचाया जो कि वो अगेंस्ट हो गई थी और नेहल को भी बचाया जो कि वो अगेंस्ट हो गई थी और वो और भी कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी जो है काफ़ी ज़्यादा युविका जो है प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हुई थी। और वहीं पर अगर हम लोग देखें तो रज्जत दलाल कोई भी अगर बढ़िया चीज़ होती है, कोई भी मतलब गेम पलटती है, अगर कोई जाता है, अगर किसी को कुछ हुआ है, तो सब चीज़ें क्रेडिट जो है वो रज्जत दलाल अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी बात नहीं है कि रज्जत जो है कि वो गेम नहीं खेल रहा, वो अपने समीकरण बना रहा है, पर पूरी तरीके से वो समीकरण जो है फिट हो जाए वहाँ पर, ये बात सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा डेल्यूलू हुआ हुआ है, जैसे कि बिग बॉस में तानिया मित्तल कि वो मतलब कि किसी साम्राज्य की रानी है और वो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो है इसको भी ऐसा हुआ हुआ है कि द 50 का पूरा शो जो है वो खुद चला रहा है। हालाँकि जो है रज्जत दलाल जब बाहर क्या ऑलरेडी बाहर है, जब वो खुद एपिसोड देखता होगा, वो खुद बोलता होगा, "भाई मैं क्या कर रहा था? मेरा दिमाग क्या हिल चुका था क्या? गेम कहीं और ही चल रही थी।" थोड़े बहुत लोग हैं ट्रस्ट वाले, जैसे कि कटारिया है, लक्ष्य है, रज्जत है, पर इवन मिस्टर फैज़ू भी है, पर मिस्टर फैज़ू को धोखा ये लोग खुद ही देते हैं। रज्जत दलाल किसी का सगा तो है नहीं, उसको आगे लेके जाना है। और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम लोग देखें कि प्रिंस ने जो भी किया बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा आज। वाक़ई में रिस्पेक्ट तो बढ़नी है, सब लोग रिस्पेक्ट कर भी रहे थे। पर उसने जो है यहाँ पर ये गलती की, उसने वो गेमर है और उसने जो है एक बहुत ही रिस्की चांस लिया, अपने आप को भी डेंजर डेंजर में जो है उसने डाला। कि फिंगर क्रॉस करके कि भाई मेरे को तो बचा ही लेंगे, चलो कोई बात नहीं मेरे को बचा लेंगे। पर वो डरा हुआ वाक़ई में था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही सब लोग बाहर निकले तो युविका को बुला के बोला कि उसको बोल मेरे को वोट करेगा, वो करेगा वोट। और फिर जब रज्जत जा रहा था तब भी उसने ये बात बोली कि एक वोट तो मेरे को डालेगा ना। तो वो वोट खुद अपने लिए मांग रहा था। वो रिद्धि के लिए और शाइनी के लिए कोई वोट नहीं मांग रहा था, वो खुद के लिए वोट मांग रहा था। उसको जो है ये प्रूव करना था, अपनी इमेज जो है कहीं न कहीं क्लीन करनी थी, क्योंकि दिव्या ने भी ये बात बोली थी कि तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रहे हो, तो ट्रॉफ़ी तुम खुद ही ले जाओ, बहुत गंदे लग रहे हो। तो ये चीज़ करके कि भाई वो अपन जिनके साथ उसने वादा किया है वो सब चीज़ें, वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद उसने बोल दिया कि भाई कोई किसी का अलायंसेस नहीं है, जो मेरे अलायंसेस है मैं उन्हीं के साथ चलूँगा, अब मैं किसी को आगे लेके नहीं चलूँगा, फलाना-ढिमकाना ये वो जो है, उसने वहाँ पर बोल दिया, अपने दिल पे पत्थर रख के वो डेंजर ज़ोन में गया। गेमर है, उसने बहुत तगड़ी गेम खेली। समझने वाले समझेंगे और जो मतलब कि सिंपैथी देना चाहते हैं वो सिंपैथी देंगे कि वाह! क्या किया है। पर उसने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया। इसकी तो तारीफ़ जो है वाक़ई में प्रिंस नरूला के दिमाग की तो करनी पड़ेगी। और ये समीकरण बनाता है। मैं सच बात बोलूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो है रज्जत दलाल के समीकरण के हिसाब से चल रही है। वो अपने आप चले जा रही है और जो मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे कि शाइनी जा रही थी, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि शाइनी जा रही है, ठीक है? तो उसने बोला ओहो यार! एक वोट तो वेस्ट हो गया, इसको डाला था। तो उसने क्रेडिट ले लिया अपने ऊपर कि मैंने तुझे डाला था, पर वोट डाला था पर तू चली गई।
कोई बच जाए, जैसे कि अभी उसको कौन ये बात बोलेगा, वो जाके प्रिंस को भी ये बात बोलेगा, भाई मैंने तुमको वोट डाली है। मनीषा को भी बोलेगा, मैंने तुझे भी वोट डाली है। तो ये चीज़ जो है वो अपने ऊपर क्रेडिट लेता है। अब रही बात है मनीषा रानी की। मनीषा रानी वाक़ई में, जैसे कि दिव्या बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मुझे तो भाई पता नहीं, जितनी मुझे वो पसंद थी बंदी, उतनी ही ज़्यादा मुझे अजीब-सी लगने लग गई है दिव्या अग्रवाल। और उस बंदी ने, मनीषा ने, ये चिल्ला रहे थे जब मनीषा ने ये बात बोली कि अगर कोई ये शो जीतना चाहिए तो वो ही जीतना चाहिए जो अलायंसेस के बगैर जो है वो आगे बढ़ रहा है। वाकई में मनीषा ने ये सही बात बोली है, क्योंकि इस शो में जो है हर कोई अलायंसेस बना के चल रहा है, कोई ना कोई उसका अलायंसेस है कि भाई ये वोट कर देगा, वो वोट कर देगा। मनीषा को किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो जो है ऐसा कर लेगी। वहां पर पिंजरे में वो लड़ी नहीं, वो लड़ भी कहाँ सकती थी, वो लड़ती तो उसका मुंह बंद करवा दिया जाता, जैसे कि पहले रज्जत ने उसके साथ किया है। आपने ऑलरेडी देखा है, उसने जब ये आवाज उठाई कि मुझे कैप्टन बनना है, तब रज्जत ने उसके साथ किस तरीके से जो है दुश्मनी पाली थी। रज्जत के कहने पे चलते रहो तो आप बहुत अच्छे हो। रज्जत चाहेगा तो आपको बाहर निकाल देगा, चाहेगा तो आपको अपने लिए यूज कर लेगा, पर अगर आपने आवाज उठाई तो आप जो है, आपको अपने गैंग के साथ मिलके जो है आपको उड़ा देगा। मतलब ये टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है ना, टॉक्सिक जो लोग होते हैं वो चीजें करता है रज्जत दलाल। मनीषा ने ये भी बात बहुत अच्छी बोली। मनीषा वहां पर खेल भी रही थी, और कल के जो प्रोमोज आए हैं, जो प्रोमो कल आप एपिसोड देखेंगे, भाई कितनी सारी चीजें हैं। ये तो मतलब कि अर्चना ने तो अल्टी पल्टी मार दी, और वाकई में अर्चना जो बोल रही है मेरे को सही लग रहा है कि कितना बड़ा फट्टू निकला। पहले वो एक को निकाल सकता था, फैजू भी जो उसको समझा रहा था वो सही है कि अलायंसेस की गेम है, आगे सरवाइव हमको करना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बट सही है। बट आप जो है दूसरों को भी निकाल सकते थे। अगर आप मनीषा को डेंजर में रख के उसको वोट करके बचा सकते थे, तो किसी और को भी तो वोट करके बचा सकते थे। पर सबसे पहले आप खुद निकले, पहले आपने अपना सोचा, फिर उसके बाद दूसरों का सोचा जो आपके स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जैसे कि मनीषा ने ये बात बोला कि मैं इनके साथ हूं, पर इन्होंने जो है वंशज को मेरे से ऊपर सोचा। तो ये चीजें लगती हैं, और वाकई में वहां पर ये बंदा सच में ना डरपोक लगा, डरपोक लगा कि अगर मनीषा चली जाती है, उसने ऐसे बंदी को रखा कि अगर चली जाती है तो जाने दो, किसी ने पलटी मारी तो ठीक है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो दूसरे लोग हैं उनकी जरूरत है आगे कुछ गेम्स में, स्ट्रेंथ में, लड़कों की जरूरत है, इसीलिए मनीषा को उसने डेंजर में जो है वो रख दिया। तो ये तो वाकई में भाई फट्टूगिरी हुई तो हुई है, डेफिनेटली हुई है। स्मार्ट गेम खेला प्रिंस ने, सिंपति लेने की कोशिश की, अपने अलायंसेस के आगे दाव खेलने की कोशिश की कि मेरे कंट्रोल में आएंगे। ये थोड़ा गंदी गेम खेल गया, ये अपना सोच के जो है वहां पर वोट डलवा दिया, हंसते हंसते कुछ चीज कर गया, इतना इसका मजा नहीं आया दिमाग का। मनीषा जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव बातें उसकी जो है काफी ज्यादा अच्छी लगी, और चुपचाप होके जो है सेफ तो हो गई एटलीस्ट है। क्या है आपका गॉसिप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।